नमस्कार दोस्तों, अगर आप नवंबर से पढ़कर 95% मार्क लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हम नवंबर से पढ़कर 95% मार्क कैसे लाएं। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और हमारा मार्च में तो पेपर ही है, यानी हमारा पेपर यानी एग्ज़ाम हमारा मार्च में है। तो देखें तो हमारे पास सिर्फ ये 4 महीने बचे हैं। ठीक, अब इन 4 महीनों में हम सिर्फ 3 महीने पढ़ेंगे, बाकी का 1 महीना जो है वो किसके लिए हो जाएगा? रिवीजन के लिए। ठीक, तो अब हम इसी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पढ़ के हम कैसे मार्क्स लाए 95%। 95% मार्क हो सकता है कि आप लोग 10वीं में हो या हो सकता है आप लोग 12वीं में। ये 2 कंडीशन है, या तो आप 10वीं में हो सकते हैं या 12वीं में हो सकते हैं। तो देखना हमें क्या है कि हमें नवंबर से हमें स्टार्ट करना है। नवंबर में हमें कम से कम रोज़ का कम से कम 9 घंटे पढ़ना है। अगर 9 घंटा पढ़े तभी हमारा काम होगा। 9 घंटा, फिर दिसंबर में 10 घंटा, फिर जनवरी में 11 घंटा, और रिवीजन के समय 12 घंटा से लेकर 14 घंटा तक हम पढ़ सकते हैं। 12 से 14 घंटे तक पढ़ सकते हैं। अगर हम इस तरह पढ़े तो हम टॉपर बन सकते हैं। अब देखिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि समय का हमें इस्तेमाल करना है, समय का बखूबी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है। सिर्फ 3 ही महीने में हमें 1 साल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि एक बार समय जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। और हमें कम समय में अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाना है, यानी हमें टॉप करके दिखाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाना है। दूसरा कंडीशन है कि हमें रट्टा कभी भी नहीं मारना है। रिवीजन करते समय या पढ़ते समय कभी भी रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि जो हम रट्टा मार के पढ़ते हैं वो बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हो सके तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और एक बार नहीं 4-5 बार समझिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भूले फिर उसको रिवाइज कर ले। 4-5 बार जब रिवाइज हो जाएगा तो वो लगभग याद हो जाएगा। तो उससे हमें एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब भूलेगा भी नहीं 4-5 बार रिवीजन करने पे। और ये रिवीजन करते समय चाहे तो हम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट बनाने के लिए मतलब कुछ चीज़ें समझ में आई, जैसे इस पेज पे है, तो मान के चलो हम रिवीजन बनाते समय कुछ चीज़ें न समझ में आई, तो जो हमें समझ में आ गई उसको इधर लिख लेंगे, समझ में आने वाली और नहीं आने वाली को इधर लिख देंगे, ताकि जब हम रिवीजन करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो जितना आ रहा है उतना तो हमारा तैयार रहेगा, और जितना नहीं आ रहा है उस पर थोड़ा सा और मेहनत करके हम उसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक, अब अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि 9 घंटा हम नवंबर में कैसे पढ़ें रोज़, 10 घंटा दिसंबर में कैसे पढ़ें, जनवरी में 11 घंटा, फरवरी में 12 से 14 घंटा कैसे पढ़ें, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक टाइम टेबल बना लें। तो टाइम टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह आप शुरू में 1.5 घंटा पढ़िए, हो सके तो सुबह 1 घंटा पढ़िए, या अगर आपके पास और समय है तो 2 घंटा पढ़ लीजिए, और समय है तो 3 घंटा पढ़ लीजिए। लेकिन ज़रूरी है कि सुबह में ज़रूर पढ़िए, भले ही 1 घंटा पढ़ें या 2 घंटा पढ़ें, लेकिन सुबह में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह पढ़ना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टाइम टेबल। अब तो ये हो सकता है कि आप 10वीं में हो या 12वीं में हो। ठीक, तो देखो इसके लिए हमारा क्या है कि आप सुबह 2 या 3 घंटे पढ़ें। 2 घंटे पढ़ने का क्या तरीका है कि सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ें, या 5 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ें। ठीक, और 3 घंटा 9 से 12 हो सकता है। अगर आप 10 में हो तो आपका क्लास होगा 9 से 12 तक, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद अब हम लोगों के कॉलेज और स्कूल भी खुल चुके हैं। तो हो सकता है आप 10 में हो तो आपका क्लास 9 से 12 बजे के बीच में हो, या 12 में हो तो आपकी क्लासेस 12 से 3 के बीच में हो। तो इसलिए आप देखिए, अगर आप 10 में हो, 10वीं में हैं, तो आप 2 घंटे सुबह 4 से 6 पढ़ लीजिए, और बाकी के 3 घंटे 12 से 3 के बीच पढ़ लीजिए। ठीक, और फिर दोपहर को 2 घंटे पढ़ लीजिए। दोपहर को 2 घंटे, या 3 से 5 का जो जगह है आप उसको चेंज कर सकते हैं, 4 से 6 कर लें या 5 से 7 कर लें। फिर 1 घंटा का समय ले लें शाम के लिए, शाम को 2 घंटा पढ़ लें, 8 से 10। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे 10 क्यों, हम तो 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 11 बजे तक पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है, और अगर 10 बजे तक पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत है। ठीक, तो अब अगर आप 10 में हो तो या तो आपकी सुबह क्लास हो जाएगी 10वीं के लिए, तो इस चीज़ को छोड़ के आप 12 से 3 कर सकते हैं। ठीक, तो आप 2 घंटा या 3 घंटा या 5 घंटा, 2 घंटा या 2 घंटा, यानी 9 घंटा आपका हो गया नवंबर के लिए। और अगर आप 12वीं में हैं तो यह सुबह आप 4 से 6 पढ़ लीजिए, बाकी 3 घंटे के अंदर आपको जो भी कार्य करना है वो कीजिए, जो ज़रूरी काम है, जो नैतिक
मतलब जो दैनिक दिनचर्या है उसको कीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपका क्लास 12 से 3 है तो वो चले जाइए। फिर उसको आने के बाद 3 से 5 बजे से पढ़ लीजिए, या 4 से 6 बजे तक पढ़ लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद शाम को ज़रूर पढ़ें, शाम को 8 से 10 के बीच ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 8 के 10 के बाद क्या, मौसम ठंडी का आ रहा है, इसलिए सब पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक। और ये हमें कितने दिन तक फॉलो करना है, ज़्यादा नहीं हमें फॉलो करना है, 20 बस मुश्किल से हमें सिर्फ 21 से या 22 दिन फॉलो करना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है, यानी वैज्ञानिक तरीका है, या वैज्ञानिक तरीका है कि अगर आप किसी भी नियम को 3 हफ्ते तक लगातार पालन करते हैं तो वो हमारी दिनचर्या बन जाती है। आप यह जो नियम है बस 3 हफ्ते तक, यानी अगर आप नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक इसी दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो ये फरवरी मार्च तक आपका नियम बना रहेगा 9 घंटे वाला। तो कोई भी नियम अगर हम 3 घंटे या लगभग 21 दिन तक पालन करते तो हमारी दिनचर्या बन जाती है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। ठीक। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 3 महीने के मेहनत से हमारी आदत जो बन जाएगी वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। मतलब हमारी अगर अच्छी नंबर आए तो हमें कॉलेज में एडमिशन समय अच्छी रैंक मिल सकती है। इसलिए अगर 3 हफ्ते सिर्फ मेहनत करके हम यह आदत बना ले तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और सुबह की पढ़ाई तो अभी बताएं कि सुबह की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर सुबह को पढ़ना है तो सुबह जल्दी उठने के लिए तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। ये तरीका है, आप 10 बजे के बाद लगभग सो जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद अगर आप सोएंगे 10 बजे से सोएंगे 4 बजे तक, 4 बजे तक तो तकरीबन हो जाते हैं 6 घंटे, 6 घंटे। और हमें 6 घंटे कम से कम ज़रूर सोना चाहिए, इसलिए यह मैंडेटरी है। 6 घंटे हमें ज़रूर सोना है, क्योंकि अगर हम कम सोए तो हो सकता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाए या और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि हमें 6 घंटा ज़रूर सोना है। ठीक। अब यह चीज़ समझ लीजिए कि ये समय एक बार जो व्यतीत हो गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप ये जो समय है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीनों को जितने अच्छे तरीके से आप इसका उपयोग करेंगे उतना ही फ़ायदा आपके रिजल्ट में आएगा, परिणाम जो आएगा उतना ही बढ़िया आएगा। क्योंकि समय एक बार वापस आ गया, वो बीत गया तो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम होने में भी 3 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, तो आप चाहें तो 4 महीने के अंदर इतना मेहनत करके आप टॉप ज़रूर बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 12वीं, 12th और 10वीं इन दोनों के अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपको मान के चलिए, हो सकता है आप किसी कोचिंग में जा रहे हों, या किसी क्लास में जा रहे हों, या स्कूल में जा रहे हों, तो हो सकता है कि आपको स्कूल का समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, आप रिवीजन कर लें। अगर न समझ में आए तो हम इसी चैनल पे 12वीं के और 10वीं के 12वीं के और 10वीं के जो बोर्ड से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, मतलब जितने सिलेबस है, उन सबको हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। यानी हम लोग नवंबर से शुरू करेंगे बोर्ड का सिलेबस को सॉल्व करते या समझते हुए शुरू से समझेंगे। हम लोग जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फरवरी में हम लोग रिवीजन कर देंगे। यह तो हमारा सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग फरवरी में रिवीजन कर लें। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ना, ये जो नवंबर से पढ़ेंगे जनवरी तक, तो जो 3 महीने में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उसका रिवीजन हम उसी के साथ ही करते चलेंगे, ताकि जो 3 महीने में जितना हम पढ़े रहे वो हमारा बोर्ड के लिए हमेशा के लिए तैयार ही हो जाए, उसको हमें दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक। बाकी की आप नोटिफिकेशन देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल पे जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप कारण भी बता सकते हैं कि आप क्यों लाइक किए हैं कमेंट में। या अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, तो डिसलाइक भी करने का भी कारण बता दीजिए।